हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़, जिसमें हमने पिछले कल लाइव क्लास में पढ़ा था वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई के पीपल्स के बारे में और किस तरह की वाटर सप्लाई जो है वहाँ पर है। आज हम रीड करेंगे वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ। फंडामेंटल राइट्स के रूप में, पार्ट्स के रूप में जो है पानी के बारे में हम रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। वाटर जो है गुड हेल्थ और लाइफ के लिए काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी आवश्यक है। नॉट ओनली इज इट necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases। ये केवल हमारी डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि पीने का जो साफ़ पानी है वो बहुत सी जो पानी से होने वाली, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हैं, उनसे भी हमको ये बचाता है। India has one of the largest number of cases of diseases such as diarrhea, dysentery, cholera। इंडिया में यह सिचुएशंस है कि बहुत से लोगों को जो है बीमारियां जो है सामने आती है, जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्रीज हो गई, केलोरास हो गया। ओवर 1600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of water related diseases। इंडिया में पानी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं हर रोज़ जिनका जो आंकड़ा है 1600 से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो उनकी डेथ हो जाती है गंदे पानी की वजह से, और इनकी जो एज है वो 5 साल से नीचे की ही होती है। दिस डेथ कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये इन डेथेस को जो है रोका जा सकता है अगर सभी लोगों के पास जो है पीने का साफ पानी जो है उपलब्ध हो। The Constitution of India recognizes the right to water as being as a part of the right of life under Article 21. This means that is the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfill his her daily needs as the price that he and she can afford. In other words, there should be universal access to waters। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जो है पानी का जो राइट है उसको फंडामेंटल राइट्स जो है माना गया है। राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार के रूप में जो है उसको माना गया। इसका मतलब है कि हर जो आदमी है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, सभी को जो है साफ़ पानी का जो है अधिकार है, और उसको सस्ती कीमत के ऊपर जो है अपनी डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए जो है पानी मिलना चाहिए। मतलब ये है कि पानी तक जो है सभी की जो है यूनिवर्सल एक्सेस, सभी की पहुंच होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कि पानी जो है सभी को मिलना चाहिए। There have been several court cases in which both the High Courts and Supreme Court have held that the right of safe drinking water is fundamental rights। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें
ड्रिंकिंग वाटर्स का जो राइट्स है उसको फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें माना गया है। इन 2007 in Andhra Pradesh High Court rested his while hearing a case based on a letter written by a villager of Mahbub Nagar districts on the contamination of drinking waters। 2007 में जो है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में गंदे पानी के लिए जो है एक फार्मर ने जो है कोर्ट्स को एक लेटर लिखा था महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, और इसके ऊपर जो है काफ़ी लंबी सुनवाई चली थी, और इसमें भी जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है इसको फंडामेंटल राइट्स को जो है इसमें बताया गया था। द विलेजर कंप्लेंट वाज दैट अ टेक्सटाइल कंपनी वाज डिस्चार्जिंग poisonous chemicals into the stream near his village। उस फार्मर का कहना था कि कोई कपड़ा बनाने की कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी, और वो जो है जो पानी के रिसोर्सेज हैं वहाँ पर केमिकल या पॉइजनस केमिकल जो है उसमें छोड़ते हैं, और जिससे पानी जो है वो गंदा हो रहा है। कंटेनमेंट ग्राउंड वाटर्स, जो ग्राउंड वाटर को जो है गंदा कर रहा है। विच वाज द सोर्स फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये जो है इरीगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है। द जज डायरेक्टेड द महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर ऑफ वाटर ईच पर्सन इन द विलेज। जज ने जो है महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को जो है पर डे 25 लीटर्स वाटर जो है उनको प्रोवाइड करवाने के ऑर्डर जो है कोर्ट से दिए थे। इसके बाद है पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर। देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइड फॉर एवरीवन। वाटर की तरह और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ है जो कि सभी को जो है लिए जिनका प्रोवाइड होना काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट 2 अदर्स सच फैसिलिटीज़। आपने लास्ट ईयर में 2 फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन के बारे में आपने पढ़ा, स्वच्छता और के बारे में। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज दैट आर आल्सो नेसेसरी, देयर आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटी। इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, स्कूल, कॉलेज हैं, ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इन्हीं को जो है पब्लिक फैसिलिटी जो है इनको भी कहा जाता है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज़ दैट once it is provided, its benefit can be shared by many peoples। पब्लिक फैसिलिटीज़ की एक करेक्टरिस्टिक्स यह होती है कि एक बार जो है वो बन जाती है तो सारी पब्लिक जो है उसका बेनिफिट जो है लेती है। फॉर इंस्टेंस अ स्कूल इन द विलेज will enable many children to get educations। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर गांव में कोई एक स्कूल बना दिया जाता है तो उससे बहुत सारे बच्चों को जो है एजुकेशन मिलती है। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़ टू एन एरिया कैन बी यूज़फुल फॉर मैनी पीपल। इसी तरह अगर किसी इलाके में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो बहुत से लोगों को जो है वहाँ पर उसका बेनिफिट जो है मिलता है। फार्मर कैन रन पंप सेट टू इरीगेट देयर फील्ड्स। फार्मर जो है पंप सेट चला सकते हैं अपनी फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। लोग जो है छोटी छोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती हो। एंड स्टूडेंट विल फाइंड द ईजियर टू स्टडी एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट इन सम वे और द अदर्स। और
स्टूडेंट्स जो है पढ़ने लिखने में उनको आसानी हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इसी तरह किसी न किसी वे में जो है विलेज के मैक्सिमम पीपल्स को जो है उसका बेनिफिट जो है मिलता है। अब द गवर्नमेंट रोल्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ में जो है गवर्नमेंट्स का क्या रोल होता है। Given that public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the peoples. हालांकि ये जो पब्लिक फैसिलिटी होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इनको फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए जो है किसी न किसी की जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है होनी चाहिए। दिस समवन इज़ द गवर्नमेंट, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट देखती है या गवर्नमेंट के ऊपर जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट द पब्लिक फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन्स। तो गवर्नमेंट की इसमें इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यह भी होती है कि सभी पीपल्स को जो है इस तरह की पब्लिक फैसिलिटी जो है वो मुहैया करवाएं या प्रोवाइड करवाएं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट एंड ओनली द गवर्नमेंट मस्ट बी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को ही जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्यों उठानी चाहिए। वी हैव सी द प्राइवेट कंपनी ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट्स। हम देख चुके हैं कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्रॉफिट के लिए जो है चलाई जाती है। यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ सर्ट इन योर क्लास 7th बुक। अब इसमें 7th क्लास की बुक में जो स्टोरी ऑफ सर्ट वाला चैप्टर था उसमें इसके बारे में आपने जो है पढ़ा है और आप उसमें समझ भी चुके होंगे कुछ। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। ज़्यादातर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट प्रॉफिट कैन इंश्योर टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेनिंग। एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर समझेंगे कि जो क्लीनिंग द ड्रेन्स को क्लीन करते हैं या कोई मलेरिया एंटी मलेरिया कैंपेन जो है चलाते हैं, उसमें किसी कंपनी को जो है क्या बेनिफिट उसमें हो सकता है। तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर एंटी मलेरिया कैंपेन चलाते हैं तो वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी स्पेंड करेंगे बट उनको मिलेगा कुछ नहीं। होगा ये कि पब्लिक को फैसिलिटीज़ हो जाएगी, उस कैंपेनिंग के माध्यम से जो है पब्लिक अवेयर हो जाएगी और ड्रेन्स जो है क्लीन करते हैं तो बीमारियां कम होगी, तो उनको प्रॉफिट उसमें कोई नहीं होता है। अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। और कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है इस तरह के काम को करने में जो है इंटरेस्ट नहीं लेगी। But for other public facilities such as school and hospital, private companies may be interested. इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनमें जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इंटरेस्टेड हो सकती हैं। वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली लार्ज सिटीज़। और हमारे पास जो है इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप लार्ज सिटी में रहते हैं, सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट्स कंपनी होती है। सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बॉटल्स। आपने देखा होगा कि कंपनियां जो है टैंकरों में या फिर सील्ड बॉटल्स में जो है पानी की आपूर्ति करते हैं, प्रोवाइड करते हैं पानी। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ बट एट अ प्राइस
that only some peoples can afford. ऐसी सिचुएशंस में जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवाती है, लेकिन उसकी उन फैसिलिटीज़ की जो है ज़्यादा उनको कीमत जो है देनी पड़ती है, और कुछ लोग ही जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उस खर्च को उठा सकते हैं। ठीक है। हैंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट एबल टू ऑल एंड अफोर्डेबल रेट्स। यह जो फैसिलिटी है सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इफ़ go by the rule that people will get as much as they can pay, for the many people who cannot afford to pay such facilities will be drift to off the opportunities to live a decent life. जितना खर्च जो है लोग करते हैं उसके अनुसार ही लोगों को फैसिलिटीज़ जो है मिलती है। यदि इस तरह का रूल जो है बन जाए तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है लोगों को हो सकती है, और इसका जो नतीजा है वो ये होगा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ की एब्स में जो है लोग जो है खर्च नहीं कर पाएंगे, और एक डिसेंट लाइफ जो है सम्मानजनक जीवन से वो जीने से वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो से छूट जाएंगे। मतलब अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ के उनको ज़्यादा पैसे स्पेंड करना पड़ेंगे तो उनकी लाइफ जो है काफ़ी सम्मानजनक जीवन वो नहीं जी पाएंगे। क्लियरली दिस इज़ नॉट अ desirable options. Public facilities related to people's basic needs. Any modern society require that these facilities are provided so that people's basic need are met. ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज़ से रिलेटेड जो पीपल्स हैं उसका जो रिलेशन जो होता है वो बेसिक नीड्स से होता है, और किसी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ के लिए जो है ये ज़रूरी है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ का वहाँ पर इंतज़ाम होना जो है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो है वहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए, और लोगों की जो बेसिक नीड्स है उनको जो है पूरा किया जाना चाहिए। The rights to life that the Constitution guarantees is for all persons living in these countries. These the responsibilities to provide public facilities therefore must be that of the governments. हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट टू लाइफ में ये आश्वासन दिया गया है कि कंट्री के सभी पीपल्स को जो है ये अधिकार जो है दिए गए हैं। इसलिए जो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही जो है आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल हम रीड करेंगे वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इट इज़ अवेलेबल टू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।